हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का फिजिक्स का पहला पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? शक्ति जो होता है इसको पावर से लिखते हैं, पावर लिखते हैं पी। और ये क्या होता है? कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय होता है। और कार्य का जो इकाई होता है ये होता है जूल, जूल। और समय का जो होता है ये होता है सेकंड, जूल सेकंड। तो ये जो है ये शक्ति का इकाई है। इसमें से बोला इसमें से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है? जो अश्व शक्ति है, आप सुने होंगे, एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट होता है। तो ये भी क्या हो गया? शक्ति का इकाई है। वाट जो है ऐसा यूनिट होता है शक्ति का। तो किलोवाट जो है, किलोवाट आवर है, ये नहीं है। ये एक्चुअली जो है एनर्जी का है, ऊर्जा का, ये एनर्जी का है। आपसे पूछा जाएगा कि एक किलोवाट आवर जो है, एक किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का इकाई है। इसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। आप इसको याद रखो, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम बना है। तो ऑप्शन बी जो है ये शक्ति का इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है कौन सी? तो अभी देखें ना, किलोवाट जो है, किलोवाट किसका है? शक्ति का है। आपसे बोला क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो कैलोरी जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ये एनर्जी का इकाई है। जूल और जो है ये आपका कार्य, वर्क और ऊर्जा, एनर्जी दोनों का होता है, जूल होता है। वाट सेकंड जो है ये भी क्या है? ऊर्जा का है। बोला गया था इसमें से कौन सा नहीं है? तो किलोवाट जो है, किलोवाट आपका शक्ति का इकाई नहीं है, शक्ति का इकाई है, ऊर्जा का इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। विभवांतर को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट पूछा था तो इसलिए हम लोग मिली वोल्ट में एक नहीं लगाएंगे। एक इसका है एम्पियर का है, एम्पियर का है, एम्पियर का। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये है मिली एम्पियर, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया था प्रेरित विभवांतर, तो प्रेरित विभवांतर क्या हो जाएगा? वोल्ट। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो है ओम मीटर है। अगर सिर्फ प्रतिरोध का पूछा होता तो प्रतिरोध का हो जाता ओम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो होगा ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी भौतिक राशि, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? वोल्ट एम्पियर, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, V इक्वल्स टू आई आर, आई आर। भी जो है विभवांतर है, भी, और क्या बोला है? V बाई आई। देखिए V क्या बोला है? वोल्ट, आई क्या होता है? एम्पियर। ये किसका आ जाएगा? आर का। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आपको प्रतिरोध का अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है ओम, ओम, तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। अगर ओम नहीं दिया हुआ है तो आपको लगाना होगा वोल्ट पर एम्पियर, वही ओम कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ऑप्शन, प्रतिरोध का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन जो होता है इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एम, आवर्धन। इसका जो फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ। ये क्या हो गया? एच आई जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, इमेज है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका आप पिक्चर लेते हो जूम करके, तो ये पिक्चर का साइज कितना आ गया? इतना आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या होगा? इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। मान लो आपको जो हाइट है, आप जो फोटो खींचे हो उस ऑब्जेक्ट का, ये आ गया 10 मीटर का। और जो दिया हुआ हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट जो था वो 1 मीटर का था, 1 मीटर का था। तो यहाँ से मीटर कट जाएगा। ये आपको बतला रहा है कि ये 10 गुना हो गया है, ये जो इमेज है 10 गुना हो गया है। तो आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? वाट है। न्यूटन जो है बल का है, न्यूटन है बल का। ठीक है। कैलोरी और जो जूल है ये दोनों क्या? ये उष्मा का है, उष्मा का है, उष्मा का। और जूल जो है ऊर्जा का है, जूल जो है ऊर्जा का और कार्य का है, और कार्य का है। अगला क्वेश्चन,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। मीटर क्या है? मीटर जो है दूरी का है, मीटर जो है दूरी का है, ठीक है। जूल जो है ये ऊर्जा का है, एनर्जी का, और किसका है? कार्य का, वर्क का है। न्यूटन जो है बल का है, बल को फोर्स बोलते हैं, बल का है। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी की एसआई इकाई, किसी भी दूरी का बात हो, चाहे फोकस दूरी हो या कुछ भी हो, दूरी का एसआई इकाई जो होगा ये होगा मीटर होगा, ऑप्शन ए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्य मात्रक पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा का, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। घर में जो हम लोग का मीटर लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ रहता है, उसमें आप जाकर देखोगे उसमें लिखा हुआ रहेगा किलो वाट आवर लिखा हुआ है, इस तरह आपको मिल जाएगा। तो ये है वाणिज्य मात्रक है, ऑप्शन डी हो गया विद्युत ऊर्जा का। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ये थोड़ा देर पहले ही आया था, ये होगा ओम मीटर, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी नहीं है। कैलोरी जो है सीजीएस में होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस में होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का होता है। न्यूटन जो है बल का है, बल का है एसआई यूनिट। एम्पियर जो है करंट का, विद्युत धारा का है, एम्पियर जो है करंट का है। ओम जो है आपका प्रतिरोध का है, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा ए जो है कैलोरी, ये सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की एसआई इकाई डैश है। लंबाई की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, मीटर, ऑप्शन डी। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? त्वरण जो होता है इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड होता है, ये चाल का होता है, चाल का होता है, या फिर इसी को बोलते हैं वेग का भी होता है, यही वेग का होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। वाट जो है ये शक्ति का है, ये शक्ति का है। कूलम जो है आवेश का है, चार्ज, आवेश का है। न्यूटन जो है बल का है, तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई हो जाएगा बेकुलर हो जाएगा। क्यूरी जो है ये सीजीएस में होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होता है, ठीक है। भार का एसआई इकाई क्या है? भार जो होता है इसको डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम जी। और जो बल होता है उसको लिखते हैं एफ से, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए, एम ए और जी दोनों जो है इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण, इसी को बोलते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं। तो इधर देखो दोनों में क्या है? द्रव्यमांक तो है, और दोनों को क्या बोलते हैं? ए और जी दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, कि जो भार का एसआई इकाई है वही किसका है? न्यूटन, मतलब बल का भी वही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का एसआई मात्रक जो है कैंडेला होता है? कैंडेला ज्योतीय तीव्रता का जो है एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है। आवेश जो है ये किसका है? कूलम का है, कूलम का है। जो बल है, बल का एसआई होता है न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। वेग का जो है ये होता है मीटर पर सेकंड होता है वेग का। आपसे एसआई यूनिट पूछा था कैंडेला का, तो ये जो ज्योतीय तीव्रता। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग को हम लोग लिखते हैं पी से, पी इक्वल टू एम भी, एम भी। एम हो गया द्रव्यमांक, द्रव्यमांक को क्या होता है? केजी। भी है मीटर पर सेकंड, भी क्या है आपका? वेग है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होगा ये वो कूलम होगा, कूलम होगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। आपसे इसका जो है परिभाषा पूछा जाएगा। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। और जो लाइट है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर का दूरी चलता है। प्रकाश जो है हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, इसको लिखते हैं मीटर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये दूरी की एसआई इकाई है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर जो है
कितना मीटर होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है रेलवे का। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगा ओम, ऑप्शन बी हो जाएगा। कूलम जो है ये चार्ज का है, आवेश का, आवेश का है, आवेश का है। जूल जो है ऊर्जा का है, ऊर्जा का है। यही क्या है? कार्य का, इसको बोलते हैं कार्य का, कार्य का है। न्यूटन जो है ये बल का है, बल का। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ओम है? तो ये जो प्रतिरोध का जो है ओम है। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का वोल्ट होता है। आवेश का क्या होता है? चार्ज होता है, जो क्यू से लिखते हैं। धारा का होता है एम्पियर, इसको ए से लिखते हैं, ठीक। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या आपको बोल रहा कि आप जो बल लगा रहे हैं, आप जो एक पदार्थ के ऊपर बल लगा रहे हैं और वो कुछ दूरी चल रहा, उसी दिशा में कुछ दूरी चल रहा, तो इसका इकाई क्या होगा? तो पहला बात है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो बताया गया परिभाषा, ये क्या है? कार्य का परिभाषा है कि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं और वस्तु उसी दिशा में क्या कर रहा, चल रहा, तो ये क्या होता है? वर्क इसको बोलते हैं। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा इकाई नहीं है, इसमें से कौन सा इकाई नहीं है? तो जो कार्य का इकाई है ये क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है। मतलब ये तो है, ये तो है। आप देखिए यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? कार्य का फॉर्मूला हो गया बल गुना विस्थापन। तो बल का क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। मतलब ये आंसर भी मेरा सही है। आप देखिए न्यूटन को, न्यूटन क्या है? बल का है। न्यूटन को आप क्या लिखते हैं? फोर्स। फोर्स को आप क्या लिखते हैं? एम इंटू ए, एम इंटू ए। एम क्या है? द्रव्यमांक, तो क्या हो जाएगा? केजी। एम का क्या हो जाएगा? केजी। ए का क्या हो जाएगा? ये त्वरण है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इंटू क्या है? एम है ना। यहाँ एम क्या हो गया? मीटर। दूरी का तो यहाँ से निकल के आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये भी क्या है? आपका कार्य का यूनिट हो गया। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसमें से गलत है। लेंस, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? लेंस का जो शक्ति होता है इसको डायोप्टर बोलते हैं। आपसे बोला जाएगा डायोप्टर का सिंबल क्या होता है? तो ये कैपिटल डी होता है। डायोप्टर का सिंबल जो होता है कैपिटल डी होता है। हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिक और प्रेस बायोपिया, बायोपिक है, ये सारा का सारा जो है आंख का बीमारी है। ये सारा का सारा जो है आंख का बीमारी है, आई डिजीज। ये आंख का बीमारी है। डायोप्टर जो है लेंस का शक्ति का ऐसा इकाई है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसको हम लोग मापते हैं क्यूरी में, क्यूरी मापते हैं। जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों को क्या करता है? बाहर निकालता है बार बार, ठीक है। इसको हम लोग क्यूरी में मापते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। उद्योग की शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग की शक्ति, आप देखोगे जब भी आप एक जनरेटर लेने जाओगे तो बतलाएगा ये इतना हॉर्स पावर का है, इतना अश्व शक्ति का है। जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे तो गाड़ी का आपको इंजन बतलाएगा कि 3 हॉर्स पावर का है, 4 हॉर्स पावर का है, आपको इस तरह बतलाता है। तो आपसे बोला उद्योग की शक्ति, उद्योग की शक्ति को मतलब अश्व शक्ति में हम लोग मापते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति जिस दिन आपके पास आ गया आप सबका वाट लगा दोगे। शक्ति जिस दिन आ गया आप सबका वाट लगा दोगे। वोल्ट जो है, वोल्ट को भी से लिखते हैं, ये विभवांतर का है। एम्पियर जो है, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का है। केल्विन जो है ये तापमान का है, टेम्परेचर का है। केल्विन, केल्विन को के से लिखते हैं, कैपिटल के। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को हम लोग मापते हैं डेसिबल में, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। प्रतिरोध को मापते हैं ओम में, प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। हर्ट्ज से हम लोग फ्रीक्वेंसी मापते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। वोल्ट जो है, वोल्ट जो है ये विभवांतर को मापा जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं? तो हम लोग मापते हैं डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है? प्रतिबल को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। प्रतिबल जो होता है ये बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो बल का जो हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का जो ऐसा यूनिट है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो होता है ये आपका हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला। स्वयं प्रेरित प्रेरण जो है, सेल्फ इंडक्शन जो है, स्व प्रेरण जो है, इसका होता है हेनरी। हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है ये होता है वेबर। तो पहला ऑप्शन होगा ए, दूसरा ऑप्शन होगा सी और तीसरा ऑप्शन होगा बी होगा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो ये होगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किस चीज को मापते हैं? हम लोग जूल में ऊर्जा को मापते हैं और किसको मापते हैं? कार्य को। और कार्य को, दोनों का जो इकाई होता है ऊर्जा और कार्य का, ये जूल ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो कि दोनों का सेम होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? अभी तुरंत बोले ऊर्जा की इकाई और कार्य की जो इकाई है ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। दोनों को जूल में हम लोग लिखते हैं। जूल में लिखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। और जूल जो हो गया ये किसका हो गया? कार्य का। और हो गया ऊर्जा का। पास्कल जो है ये दाब का है, प्रेशर का है। न्यूटन जो है बल का है, फोर्स का है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? इसमें से किसका कोई इकाई नहीं होता? तो सापेक्ष घनत्व जो है, सापेक्ष घनत्व, इसका कोई भी इकाई नहीं होता। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देख लो, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई क्या है? एम्पियर। और आर, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। आई क्या हो गया? एम्पियर हो गया और टी हो गया सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका हो गया? Q का। और Q को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। आप सुने होंगे न्यूज में कि इस बार जो है कच्चा तेल जो होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है, एक गैलन का दाम शायद $80 है, $90 है। इस तरह आप न्यूज में सुने होंगे। तो गैलन जो है ये आयतन के माप के रूप में यूज किया जाता है। गैलन आपसे पूछा जाएगा कि एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में लगभग 3.78 लीटर होता है। 3.78 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये दूरी की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। देखो इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो जब साइंस पढ़ रहे हो ना तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका मतलब समझो, तभी आपसे पूरा क्वेश्चन होगा पेपर में। अदरवाइज ऐसे ही आ जाएगा, रेजिस्टेंस लिख के आ जाएगा। अब आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो क्या, रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध, तो वहां पर आप समझ ही नहीं पाओगे क्या पूछना चाह रहा है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव को क्या बोलते हैं? पी से लिखते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, बल बटा एरिया। बल का क्या होता है? न्यूटन। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई है। इसको बोलते हैं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। सूरज से पृथ्वी तक का जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, इसका परिभाषा जो होगा, पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी को ही क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। बल की इकाई डैश है। बल मतलब हो गया फोर्स, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू एम ए। एम क्या हो गया, द्रव्यमांक, द्रव्यमांक का इकाई क्या होता है, केजी। ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं त्वरण, और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को ऐसे जब इसको सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर। सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर में 2 है ये -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट क्या है, बल की एसआई यूनिट बहुत आसान सा क्वेश्चन, न्यूटन है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। आपसे अगर पूछा गया इसका वोल्ट का, तो वोल्ट का क्या हो जाएगा, वोल्ट का विभवांतर का होता है वोल्ट, ठीक है। केल्विन जो होता है ये टेम्परेचर का होता है केल्विन, और पास्कल जो है ये होता है प्रेशर का होता है, पास्कल जो है प्रेशर दाब का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, ये एकदम सही है, फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, तो ये गलत हो गया। आप इधर देख लो, जो प्रेशर होता है, प्रेशर इसको हम लोग पास्कल से मापते हैं प्रेशर को। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है इसको सीमेंस में मेजर करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला होता है। विस्थापन की एसआई इकाई, विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, विस्थापन का मीटर होता है, ऑप्शन ए। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, विभवांतर की एसआई यूनिट जो होगा ये होगा वोल्ट होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कूलम होगा आवेश का, कूलम होगा आवेश का, चार्ज आवेश का। जूल जो है ये ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य का होता है, कार्य का होता है। वाट जो है ये शक्ति का होता है, ये शक्ति का होता है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होगा ये वेबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट जो होगा वेबर होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट डैश है। शक्ति का क्या होगा, जिस दिन आपके पास शक्ति आ गई आप सबका वाट लगा दोगे। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एक एसआई यूनिट है, तो ये जो होगा त्वरण का होगा। जी जो होता है, जी का होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। त्वरण का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होती है, आप इसको एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आप जब पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, तब उसमें आएगा, तो आपसे पूछा जा रहा इसके बारे में। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, कैपिटल जी को बोलते हैं। यहाँ से हम लोग यूनिट निकालेंगे, एफ का जगह क्या हो जाएगा, फोर्स होता है न्यूटन का, ये इधर चला जाएगा, इधर होगा और इधर आके हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये क्या है, m1 m2 क्या है, वजन है केजी में, तो यहाँ हो जाएगा केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। ये आ गया कैपिटल जी का वैल्यू, और कैपिटल जी को भी बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होगा ओम मीटर होगा, और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। भार को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। और जो बल है, बल को लिखते हैं एफ से, और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ए को और जी को दोनों को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन इसको बोला जाता है, इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है। एम क्या है, दोनों का मास है, जिसको द्रव्यमांक बोलते हैं, मास है, मास है। तो देखिए यहाँ पर आ गया मास, यहाँ पर आ गया मास। ए और जी दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश चालक की एसआई इकाई है, डैश जो है चाल की एसआई इकाई है, चाल का एसआई इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए इसका राइट है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है, ठीक है। दाब और बल, दाब क्या होता है, दाब को लिखते हैं पी से, पी इक्वल टू क्या होता है, बल,
बटा एरिया। अब बल का क्या होता है, फोर्स होता है, तो क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा। ठीक है, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बल का होता है न्यूटन, तो हमको ये दोनों तो सेम नहीं है। आगे देखते हैं बल का और उपेक्षित बल का, ये सेम है, दोनों बल है, दोनों एक तरह का क्या है, बल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बल का और गति का, बल का क्या हो जाएगा, यहाँ से बल का हो जाएगा न्यूटन, और गति का क्या होता है, गति का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं बल का और भार का, थोड़ा देर पहले ही देखें बल और भार दोनों क्या होता है, W इक्वल टू, इसको लिखते हैं W से W इक्वल टू mg। अब बल क्या लिखते हैं, F इक्वल टू ma। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों सही है, दोनों का इकाई क्या है, मैच कर रहा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये जो होगा ये त्वरण का होगा, त्वरण को ए से लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का एक्सेलरेशन ही बोलते हैं इसको। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, जूल पर सेकंड किसकी इकाई है, जूल पर सेकंड जो है शक्ति का है, शक्ति जो होता है पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। पावर जो है, बल जो है, बल जो होता है ये होता है कार्य बटा समय, कार्य का क्या होता है जूल, जूल, और समय का क्या होता है सेकंड, तो जूल सेकंड किसका आ गया, शक्ति का। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, न्यूटन किसका है, बल का है, ऑप्शन बी, ये पहले भी रिपीट हो चुका। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, न्यूटन जो है ये बल का है, अभी हम लोग देखे थे तुरंत, W इक्वल टू एम जी और F इक्वल टू एम ए, दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, तो वजन और बल दोनों का एसआई इकाई जो है ये न्यूटन ही है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है, ऑप्शन सी इज राइट। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विभवांतर की इकाई जो है इसको लिखते हैं कैपिटल भी से। ठीक है, वोल्ट, विभवांतर की एसआई इकाई जो है वोल्ट है। कूलम किसकी इकाई का है, किसकी एसआई इकाई है, कूलम जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। Q इक्वल टू आई और टी होता है, Q जो है ये क्या है, आवेश है जिसको बोलते हैं चार्ज, चार्ज बोलते हैं। I जो है करंट है, इसको बोलते हैं एम्पियर से लिखते हैं, एम्पियर, और T जो है सेकंड है। तो आपसे अगर ऐसे भी पूछ ले कि कूलम जो है, कूलम है इसका मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड, कूलम जो है एम्पियर सेकंड होता है। कूलम चार्ज, हम लोग चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम, तो कूलम इक्वल टू हो गया एम्पियर सेकंड। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, तो त्वरण की एसआई इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन है, एसआई इकाई है केल्विन, जो कैपिटल के से लिखते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की एसआई इकाई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब का है, दाब को हम लोग क्या लिखते हैं, पी से, पी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए, एफ बाई ए, एफ क्या है, बल, अब बल का होता है न्यूटन, ए क्या है, एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये किसका हो गया, दाब का हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो ये हो जाएगा बल का, W इक्वल टू एम जी और F इक्वल टू एम ए, तो दोनों का जो एसआई का यूनिट होगा ये क्या होगा, न्यूटन होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। आप वेग को बतला सकते हो कि तुम 10 मीटर प्रति सेकंड के दर से उत्तर की तरफ जा रहे थे, हम 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उत्तर की तरफ जा रहे थे, ये क्या हो गया, दोनों सापेक्ष राशि है। त्वरण को भी आप इसी तरह बतला सकते हो, दूरी को भी आप इसी तरह बतला सकते हो कि हम तुम्हारे कंपेयर में, तुम्हारी तुलना में 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर आगे है, पर समय का आप तुलना नहीं कर सकते हो। जो समय मेरे लिए चल रहा है वही समय आपके लिए चल रहा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो
कि आपसे हम 2 सेकंड आगे चल रहे हैं या 4 सेकंड आगे चल रहे हैं जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का समय एक जैसा चल रहा। तो यही बोला है कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है, तो ये समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो ये सापेक्ष घनत्व जो है इसका कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का क्या होता है, घनत्व का जो होता है इसको रो से लिखते हैं, m बाई भी होता है, m बाई भी। m क्या है, द्रव्यमांक, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। बल का होता है न्यूटन, संवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किस युगिन की इकाई समान नहीं है, इसमें से किसकी इकाई समान नहीं है, चाल और वेग। चाल और वेग, चाल पहले समझना होगा। चाल अगर हम बोलते हैं कि हम 10 मीटर सुबह चले हैं, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से हम सुबह चले हैं, और कोई बंदा बोलता है हम 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से हम उत्तर दिशा की ओर चले हैं, तो चाल में हम लोग सिर्फ मान बतलाते हैं कि हम 10 का स्पीड में चले हैं, और वेग में हम बतलाते हैं कि हम जितना स्पीड में चले वो तो बताएं कि 10 मीटर पर सेकंड, और जिस दिशा में चले उस दिशा को भी बताएं तो इसको बोलते हैं वेग। तो ये तो मेरा सही हो गया कि ये दोनों मैच कर रहा है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है, जूल होता है। हम लोग आज देख लिए दोनों क्या होता है, जूल होता है। दूरी और विस्थापन, दूरी का भी होता है मीटर, विस्थापन का भी होता है मीटर। बल का होता है न्यूटन, ठीक है, और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही तो बोला था इकाई समान नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका इकाई समान नहीं है। ओम मीटर डैश की इकाई है, तो ये क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई है, ये पहले भी 2 बार आ चुका, तो प्रतिरोधकता की इकाई होता है ओम मीटर। मंदता की एसआई इकाई क्या है, एक होता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है कोई भी गाड़ी अपना स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड चल रहा, अगला सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, अगला मिनट 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसको बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। जब गाड़ी अपना स्पीड को घटाए कि चल रहा वो 25 का स्पीड में, फिर अगला सेकंड में 20 हो गया, फिर अगला सेकंड में 15 हो गया, फिर अगला सेकंड में 10 हो गया, जब अपना स्पीड को घटाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मंदता बोलते हैं। तो त्वरण का और मंदता दोनों का इकाई क्या होगा, सेम होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस युगिन की एसआई इकाई समान है, इसमें से किसकी समान है। बल का क्या होता है न्यूटन, दूरी का क्या होता है मीटर, तो ये तो समान नहीं है, हमसे समान पूछा गया था। संवेग का क्या होता है, संवेग अलग चीज है, संवेग जो होता है इसको पी से लिखते हैं, पी इक्वल टू एम भी, एम भी। तो यहाँ से आएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, पर सेकंड आएगा, तो ये संवेग का हो गया। बल का होता है न्यूटन, तो ये भी गलत हो गया। जो बल और दाब, बल और दाब अभी तुरंत देखें दोनों क्या आता है, अलग अलग होता है। ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है, जूल होता है। यही तो पूछा था, समान, समान किसका सामान्य है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है, जूल होता है। 1 पास्कल कितना के बराबर होता है, तो 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पास्कल जो है प्रेशर का है, दाब का, दाब का ऐसा इकाई है। निम्नलिखित का सही मिलान करें, इसमें से बोल रहा है सही मिलान करने के लिए। एक बोला वाट, वाट क्या होता है, वाट होता है न्यूटन मीटर पर, ये होता है न्यूटन, एक मिनट, किलो वाट जो होगा, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसका क्या हो गया, इतना हो गया 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होता है। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 वाट होता है न्यूटन पर मीटर होता है। तो देख लेते हैं, पहला का होगा ए, दूसरा का होगा सी, तीसरा का होगा बी, और चौथा का होगा डी। तो ऑप्शन ए इसका है सही। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा का एसआई इकाई हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन बी इसका राइट है, एम्पियर हो जाएगा। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक है, तरंग धैर्य जिसको बोलते हैं वेव लेंथ का, आपसे क्या पूछा, तरंग धैर्य का इकाई बोल रहा, तो ये जो है मीटर हो जाएगा। आपसे लंबाई ही तो पूछ रहा है, तरंग धैर्य का, इसको लेमडा से लिखते हैं, तरंग धैर्य को लेमडा से लिखते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है तरंग धैर्य, ये भी तो लंबाई का इकाई है, और लंबाई का इकाई क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं, मोल, इसका जो सिंबल है मोल है, इस तरह लिखते हैं मोल, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो मोल का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतिरोध है, तो मोल का प्रतिरोध MOL लिखते हैं स्मॉल में।
विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रा क्या है? वाणिज्य पूछ रहा है, जो घर में हम लोग का इलेक्ट्रिक आता है, आप देखोगे जो मीटर है उसके ऊपर लिखा रहता है किलो वाट आवर, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक बिल का, तो ये वाणिज्य का है। मात्रा कूलम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम सेकंड क्या होगी? आप देखिए Q इक्वल टू आई और टी। कूलम जो है, Q को क्या बोलते हैं? कूलम प्रति, अगर टाइम को अगर इधर ले आते हैं तो ये नीचे आ जाएगा प्रति सेकंड। ये किसका हो गया? करंट का। करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। तरंग वेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो तरंग वेग जो है, ये वेग के बारे में पूछ रहा है। वेग, वेग का क्या होता है? मीटर पर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण जो है ये डेसिबल में मापा जाता है, और डेसिबल का जो सिंबल है कैपिटल डी है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहीं पर ये यूनिट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर काम पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।